हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के कुछ प्रश्न को हल करेंगे जिसमें आपके अभ्यास 2C का प्रश्न 2 दिया गया है। कहा है इसमें कि 15,625 को आधार 5, आधार 25, आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम 15,625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15,625। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इसके इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो यह आपका 5 से कटेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो हम यह 5 ले लेंगे, 15 होगा। अब यह हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15। यहाँ 6 उतारेंगे, 5 एकम 5। ठीक, 1 से शेषफल बचेगा, 2 लेंगे 12 होगा, यह 5 दूनी 10। अब 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे, 5 बचे 25। अब यहाँ पर फिर हम भाग करेंगे 5 से, तो यहाँ पर यह 5 होगा, यह 31 है, यह 5 छक्के 30। अब 1 से शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, 5 दूनी 10। 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, 5 बचे 25। अब यहाँ पर फिर हम इसे भाग देंगे 5 से, तो यह होगा 5, यहाँ पर 5 एकम 5, 1 से शेषफल बचेगा, 2 उतारेंगे 12 होगा, 5 दूनी 10। 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, यह हो गया 5 बचे 25। फिर इसे हम काटेंगे किससे, 5 से, तो यहाँ पर यह 5, यह हो जाएगा 5 दूनी 10। 2 से शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 25 होगा, यह 5 बचे 25। फिर इसे हम काटेंगे किससे, 5 से, तो यहाँ पर यह हो गया 5 बचे 25। फिर इसे हम काटेंगे किससे, 5 से, तो यह हो गया आपका 5 एकम 5। ठीक है, अब इस गुणनखंड को हमें आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड बराबर आपकी जो वैल्यू है वो लिखिए। यहाँ पर 5 गुणे क्या होगा, 5 गुणे क्या होगा, 5 गुणे क्या होगा, 5 गुणे क्या होगा, 5 और गुणे क्या होगा, 5। यह हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए पहला पार्ट लेते हैं, जब आधार क्या होगा, 5, तो यहाँ हम लिखेंगे जब आधार 5 होगा, जब आधार 5 होगा, तब देखिए घात आपको कितना मिलेगा। ठीक है, यह बराबर लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 5 गुणे क्या हो जाएगा, 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 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यह 5 का गुणा है, 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6। इसे हम लिख देंगे 5 का घात कितना, 6। अब यह 5 का घात 6 जो हमें मिला है, इसमें आधार कितना है, 5 और घात कितना है, 6। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि जब आधार कितना होगा, जब आधार 25 होगा। ठीक है, जब आधार 25 होगा। अब देखिए जब इसका आधार 25 होगा तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी। सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, फिर यह गुणे 5, फिर यह गुणे 5 होगा। अब हमें आधार 25 के रूप में इसको लिखना है। तब बताइए अगर हम इन दोनों पार्ट का गुणा कर दें तो हमें वैल्यू 25 मिलेगी। यहाँ पर हम गुणा कर दें वैल्यू 25 मिलेगी, यहाँ पर गुणा कर दें वैल्यू 25 मिलेगी। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर यह 25, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 25, फिर गुणे क्या हो जाएगा, 25। अब हम देखेंगे इसमें 25 कितनी बार आया है, तो 25 आपका 1 2 3
यानी 3 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 का घात कितना 3। तो यह वैल्यू आपका हो गई 25 का घात 3, जिसमें आधार आपका कितना है 25 है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, और तीसरे पार्ट में कहा गया है कि जब आधार, ठीक, जब आधार कितना हो 125 हो, तो जब आधार आपका 125 होगा तब देखिए आप वैल्यू कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 गुणे हो जाएगा 5 गुणे ये 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 हो जाएगा 5। अब इसको आपको 125 के आधार के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जब हम 3 5 को एक साथ करते हैं तब हमें 5 पचे 25 पचे 125 मिलता है। फिर जब हम इसे एक साथ करते हैं तो फिर हमें 125 मिलता है। तो यह हो जाएगा आपका कितना 125, यहाँ पर यह गुणे हो जाएगा क्या 125, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 125 जो वैल्यू आपकी आई है यह कितनी बार आई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 125, यहाँ पर देखिए 1 2, यानी 125 कितनी बार आया 2 बार। तो यहाँ पर यह जो मान लिखा गया यह 125 का घात 2, ठीक है। तो जब आपका आधार 5 होगा तो यह 5 का घात 6 लिखा जाएगा। जब आपका आधार 25 होगा तो यह 25 का घात 3 लिखा जाएगा। जब आपका आधार 125 होगा तो यह 125 का घात कितना लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अब आते हैं इसके हम तीसरे क्वेश्चन पर, और तीसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया है यह 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या, यह हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, और इसे हल करने के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.000 और 1। अब इसके बाद इसे आप बदल दीजिए भिन्न के रूप में, और जब हम भिन्न के रूप में इसे बदलेंगे तो 0.00 ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, दशमलव के नीचे हम 1 उतारेंगे। अब जितना अंक है दशमलव के बाद सबके नीचे हम 0 उतार देंगे, 1 2 3 4। अब इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बटे, अब 1 बटे कितना मिल जाएगा आपको, 1 के बाद कितना 0, 4 0 मिल जाएगा। यह हो गया 1 के बाद 4 0। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम गुणनखंड करते हैं किसका 100 का, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10, ठीक। यानी यहाँ से हम 1 लिख देंगे, उसके बाद जितना 0 है इसे अलग कर देंगे। अब इसे हम देखिए हमें बदलना है इसे 0.01 के आधार के रूप में, तो 0.01 है। अब यहाँ पर दशमलव के नीचे 1, अब 2 अंक है आपका 2 0, यह बराबर हो गया 1 बटे कितना 100, ठीक है। अब 1 बटे 100 के घात के रूप में अगर हम बदल दें तो इसे भाग करेंगे तो हमें फिर यह वैल्यू मिल जाएगी। अब इसका हम गुणनखंड कर, जैसे 100 है तो इसका गुणनखंड हो गया 10 गुणे 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यह 1 के बाद कितना 0 है 4 0, तो इसे आप गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो यह हो जाएगा आपका 1 बटे यहाँ पर हो गया 100 गुणे फिर यह क्या हो गया 100। अब यह हो गया आपका 1 बटे यह हो गया 100 गुणे 100। अब यहाँ पर जब आगे आप लिखोगे इसे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसे 1 बटे यह हो जाएगा आपका 100, फिर यह गुणे हो जाएगा आपका 1 बटे यह हो जाएगा आपका क्या 100। क्योंकि देखिए जब भी हम भिन्न का गुणा करते हैं तो हम अंश का गुणा अंश में करते हैं और हर का गुणा हर में करते हैं। तो यहाँ पर हम 1 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ 1 मिलेगा। अब यहाँ पर यह 100 गुणे 100 है तो यह अलग अलग लिख दिया गया। अब इसे हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बटे
यह हो जाएगा आपका 100, ठीक। और यहाँ पर यह घात हो जाएगा कितना, 2। अब जब हम 1 में 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पर 0 यह आपको मिलेगा 0,1 और यहाँ पर यह घात कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर यह जो वैल्यू आपको मिली है यह 0.01 का घात 2, इसमें 0.01 आपका क्या हो गया, आधार हो गया और इस आधार पर घात के रूप में इसे व्यक्त कर दिया गया, ठीक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। अब ठीक इसी तरह से हम आते हैं इसके प्रश्न संख्या 4 पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में आपको जो वैल्यू दी गई है यह कहा गया है -343/512 को आधार -7/8 के घात के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इस क्वेश्चन को हमें -7/8 के आधार के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर इसको जब हम हल करेंगे तब देखिए इसके सलूशन की वैल्यू में आपको मान दिया क्या है, मान दिया है -3/कितना 43 यह क्या दिया आपको 512, ठीक है। यह मान आपको दिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंश और हर का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। अब जब इसके हम अंश और हर का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ से अंश आपका कितना है, यह 343 है, ठीक है। इसका आप गुणनखंड करिए तो यहाँ पर देखिए 343 आपका 7 से कटेगा तो यहाँ पर देखिए 7 लिखेंगे। अब यह 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ 6 से इसफल बचेगा, 3 लेंगे 63 होगा, यह 7 9 63 हो गया। अब यहाँ पर यह फिर आपका 7 से कटेगा, यह 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। फिर आपका यह 7 से कटेगा, यह 7 एकम कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट यानी हर के पार्ट पर। यह आपका कितना है 512 है। अब हम 512 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आप 512 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, यह 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यह 2 छक 12। अब यह 2 से फिर कटेगा, यह 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, यह 2 दूनी 4, यह 2 अट्ठे 16। इससे हम फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर यह हो गया 2 छक 12, 2 चौक 8। फिर हम 2 से काटेंगे, यह 2 तिहाई 6, यह 2 दूनी 4। फिर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 एकम 2, यह 2 एकम 2 और यह 2 छक 12। फिर हम इसे 2 से काटेंगे तो यह 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर हम 2 से काटेंगे, यह 2 चौक 8 हो गया। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 दूनी 4 हो गया। फिर इसे हम 2 से काटेंगे तो यह 2 एकम 2 हो गया। यह आ गया आपका इसका अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए माइनस यह होगा 343 बटे यह हो जाएगा 512 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, का अभाज्य गुणनखंड। अब आप गुणनखंड की वैल्यू लिखिए। गुणनखंड की वैल्यू जब हम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर 343 है, यह हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा 7 गुणे हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आप देखिए जब आप इसका गुणा करोगे तो 7 7 49 और 49 गुणे 7 343 आएगा। लेकिन आपको लाना क्या है -343, ठीक। -343 लाने के लिए हम तीनों 7 को क्या कर देंगे माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। अब हम नियम देखेंगे, नियम जो हमारा कहता है माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस गुणे माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर -343 का गुणनखंड -7 गुणे -7 गुणे -7 होगा। अब इसके बाद देखिए 2 आपका कितनी बार आया है, 2 आपका आया है 9 बार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे यह 2 और गुणे यह 2 होगा। अब यहाँ पर देखिए यह मान आपका आ गया। अब हमें आधार जो है वह 7/8 के रूप में व्यक्त करना है। तो ऊपर तो हमारा यह 7 है, लेकिन नीचे का सभी पार्ट कितना है, 2 है, और हमें आधार का पार्ट लाना कितना है, 8। अब 8 लाने के लिए जैसे हम गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अगर हम 3 2 को एक साथ कर दें, इसका गुणा कर दें तो हमें 8 मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से फिर हम इसको एक साथ कर दें तो 8 मिल जाएगा, फिर इसको एक साथ कर दें तो 8 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस यह 7 का घात कितना, 3। ठीक, और यहाँ पर हम बटे लिख सकते हैं यह 8 गुणे 8, यह गुणे 8। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर यह माइनस 7 का घात 3 बटे यह 8 का घात कितना, 3। अब हम इसे लिख सकते हैं बराबर यहाँ पर माइनस यह 7 बटे यह 8 और इसका होल घात कितना जाएगा, 3। तो हमारी दी गई संख्या का यह -7 बटे 8 का घात 3 जो मान प्राप्त हो रहा है वह इसका घातांकीय रूप है। ठीक, तो इस तरह से हमने इस वीडियो में अभ्यास 2C के प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 को हल किया है, जिसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, जिससे ऐसा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए।